करमचंद आंखों से अंधे हो गए थे या कानों से बहरे? नहीं तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता नहीं सुनाई पड़ता है। क्या हुआ साहब, कुछ समझ जान नहीं पाए। हुआ क्या? साहब पूरा का पूरा महाभारत हो गया और तुम्हें नहीं तो कुछ सुनाई पड़ा नहीं तो कुछ दिखाई पड़ा। साहब महाभारत, साहब महाभारत तो हमने देखा है, लेकिन जहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अच्छा, वहाँ पे हमने नहीं देखा। वहां पे मैया चुदवा रहे हैं। करमचंद एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हारा ईश्वरदी से जीव भर गया? नहीं साहब, याद क्या कर रहे हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है। एक बात ये बताओ, पुलिस को धमकी देने या रिश्वत देने की कौन सी धारा लगती है? साहब 332। धारा 332। जी सर। अब तक तो धारा 332 के तहत इन सालों के हाथों में हथकड़ियां डाल करके सलाखों के पीछे न जाना चाहिए था और चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। नहीं साहब, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा साहब। हमारे हुक्म का इंतजार कर रहे थे जी सर। या चापलूसी कर रहे थे? दालें डाली बढ़वेगी सर ये तो से आपका आदेश नहीं था साहब। हमारे आदेश का इंतजार कर रहे थे। बंद करो ये बढ़वेगी, ये चापलूसी, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी काम करो कानून के दायरे में रह करके रहो। आज के बाद तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी यहाँ का दादा, कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली अगर आता हमसे मुलाकात करने के लिए, उसे थाने के बाहर बिठा करके रखो। हमारी चेयर पर उसके बिठाने का कोई अधिकार नहीं। हमारी चेयर पर कौन बैठ सकता है? साहब आप तो सीनियर अधिकारी हैं। गुड, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप कुछ नहीं होगा साहब। कोई गफलत नहीं ड्यूटी में होना चाहिए। आपके बाद साहब यहाँ पे कोई आएगा तो उससे सीधे हवाला थाने के बाहर जी सर। बिठा करके रखो। जी सर। किसी को मुलाकात हमसे करना है। जी सर। लेकिन कर्मचारी इसी के साथ साथ हम तुम्हें एक बात और बता देना चाहते हैं। वो कौन सी साहब? हम इस विजयपुर शहर में अकेले नहीं हैं। मतलब? हमारा एक छोटा सा परिवार है। हमारी बीबी है, एक हमारी प्यारी सी बेटी है जिसका मैंने बड़े ही नाम से प्यार सुषमा रखा है। वो प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने के लिए जाती है। जब भी विद्यालय पढ़ने के लिए जाती है, हमसे आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के जाती है। से उसके विद्यालय के जाने का समय हो रहा और हमें हमारी छुट्टी का समय हो रहा है। ठीक है साहब, आप जाइए, हम यहाँ की देखभाल भली बात करेंगे। बिल्कुल, आज के बाद कोई ऐसी गलतफहमी नहीं होना चाहिए, समझ गए? मैं तुम लोगों का क्या हश्र कर सकता हूँ तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है? हिम्मत सिंह, एक बात ये बताओ, हमेली चलते थे, दारू पीते थे, मुर्गा खाते थे, वो भी आज बंद हो गया। क्या बताए साले, बात क्या है? हवेली जाते थे, शराब पीते थे, मुर्गा खाते थे, मंटा खाते थे, दही खाते थे। खाना पीने के लिए हमेशा बहुत आगे थे, मरे जाते हो। और कुछ सोचा है? और कुछ सुना तुमने है? देखा है? जसप्रीत साहब ने गाल पे ठाकुर साहब के तमाशा क्या मार दिया। ठाकुर साहब बहुत नाराज होकर के यहाँ से चले गए हैं। इसीलिए तो कह रहा दारू मुर्गा बंद हो गया। इसलिए ठाकुर साहब बहुत इस वक्त दुखित होंगे। जी हाँ। तुम थाने का कारोबार देखो और मैं जा रहा हूँ हवेली को। जी हाँ। ठाकुर धर्मपाठ के पहुंच कर कोने को सत्वर बनाऊंगा, दिलासा दिलाऊंगा। क्यों नहीं साहब? ठीक है, तुम यहाँ। अरे हम यहाँ का कार देख रहे हैं, तुम हमेली जाइए। चलिए। बड़ा जो तेरा घमंड, अरे बड़ा जो तेरा घमंड मिट्टी में मिलाऊंगा और उठा दे राइफल को तेरा कलेजा। सितम मस्जिद पे ढाऊंगा तेरे दुख का तूफान बनकर। सितम मस्जिद पे ढाऊंगा तेरा दुख का तूफान बनकर। ठाकर दर दर की खाएगा परा। मारकर चाटा मेरे दोस्त के गाल पे दिया तूने मुझको दावत है। मारकर चाटा मेरे दोस्त के गाल पे दिया तूने मुझको दावत है। साले तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझे? शान तेरी मिट्टी में मिलाऊंगा। वक्त आने दे शब्बान का बदला चुकाऊंगा। करेगा याद वो चाल हमने चली होगी। एक दिन तेरी लाश किसी चौराहे के पास। मेरे यार, जिस वक्त एसपी वीर सिंह ने मेरे गाल पे तमाचा मारा और वो साला इंस्पेक्टर करमचंद खड़ा। आओ इंस्पेक्टर। आओ आओ इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी नमस्कार और है या बिछाएं? नौकर, एक आरती लेकर के आओ ताकि हम इंस्पेक्टर करमचंद की आरती तो उतारे। नहीं ठाकुर साहब, एक कुछ इंस्पेक्टर की आरती, क्योंकि तुमने काम ही इतना अच्छा किया है।
आखिर और हम कर ही क्या सकते थे, हम तो जूनियर थे और हमसे आप सीनियर थे, साहब क्या कर सकता था। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मुझे किसी भी कीमत पे एसपी वीर सिंह की मौत चाहिए। ठाकुर साहब, एसपी वीर सिंह की मौत इसलिए आसान न समझो क्योंकि उनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट का हर वक्त पहरा रहता है। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि वो अकेले निहत थे, कब और कहां जाता है, इसकी पूरी सूचना, पूरी न्यूज चाहिए हमें। फिर आज अच्छा मौका है ठाकुर साहब, क्योंकि एसपी वीर सिंह अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करने के अपने क्वार्टर पे जा चुका है। इस वक्त नहीं तो अस्पताल पे भर्ती है और नहीं तो ड्यूटी में तैनात है। क्या कहा? वो अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए क्वार्टर पे गया है? नहीं वर्दी में है, नहीं ड्यूटी पे है। तो तुम एक काम करो, इसी वक्त उसके क्वार्टर पे पहुंचो और उसे बातों में उलझा के रखो। जिस वक्त मेरे पैरों की आहट तुम्हें सुनाई पड़े, उसी वक्त तुम्हारा रिवॉल्वर उसके सीने पे या कनपटी पे होना चाहिए। ठाकुर साहब, मैं जाकर के बातों में उलझाऊंगा। जिससे पैरों क्या सुनाई पड़े, अरे रिवॉल्वर उसकी कनपटी या सीने पे। अगली मुलाकात वीर सिंह के क्वार्टर पे होगी। मेरे यार, जिस वक्त से उसने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, उसी वक्त से मेरा खून खौला है। घबरा नहीं मेरे यार, बढ़ाई एसपी वीर सिंह के क्वार्टर की तरफ पैगाम। आज एसपी वीर सिंह की बीवी बच्चों से हो गया आखिर मुलाकात। बैठे हुए लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। शायद आप लोग मुझे नहीं जाना, मेरा ही नाम रेखा सिंह है और मेरे पति का नाम एसपी वीर सिंह और एक मेरी बेटी है जिसका नाम सुषमा। लेकिन क्या बताऊं, मेरे स्वामी इतना ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, न जाने उनको मेरी याद आती है नहीं आती है। जब देखो तब ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। मैं कब से अकेली घर में हूँ, खाना ठंडा हो रहा है, न जाने कब आएंगे। स्वामी कब आओगे तुम? और पिया दिनी आबादी ना पिया दिनी आबादी आज मैं क्या देख रहा हूं, हमारी बीवी किसकी याद कर रही है? आज कुछ जरा ही खुश नजर आ रही है। और क्या, मैं आपकी याद कर रही थी। हमारी याद? और क्या, जब देखो तब ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारे घर में कोई रहता है? बोलो, खाना अच्छा, क्या हो रहा है? तो यह बात है, आप हमारी ड्यूटी से नाराज हैं, लेकिन आप तो जानती हो कि पहले हमारी ड्यूटी, हमारा वतन और फर्ज, जब हम ड्यूटी पे होते हैं हमें किसी की याद नहीं रहती है, और जब मैं ड्यूटी से फुर्सत पाता हूँ हमें हमारे परिवार की याद आती है, बस भागता हुआ आपके पास। चलो भाई, मैं नहीं तुमसे बात करूंगी यहाँ। भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आज आती ने नाराजगी से पेश आ रही हो? और क्या, ये कोई वक्त है
आने का। वक्त? और क्या, देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे एक डर सा बना रहता। डर? हाँ किस बात का डर? स्वामी, ये जो शहर है अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। मैं कहती हूँ यहाँ से ट्रांसफर अपना दूसरी जगह करवा लो ना। अरे क्यों खामखा परेशान होती है? आपका पति एक कानून का ऐसा शेर है, से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो खामखा घबराती हो। जब देखो घर से शेर घूमने के लिए निकलता है तो घबराहट लोगों को होना चाहिए, शेर के घर वालों को नहीं। हमारी तो एक शेर दिल पत्नी हो, हमारी हिम्मत को बढ़ाने देने वाली तुम्ही लोगों के बदौलत तो मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, वो तो बात सच है। अरे मैं तो यही सोचती हूँ मैं अपने से तुम्हें अलग ना होने दूं, अपनी नजरों के सामने रखूं और दिन रात आपकी पूजा करती। अच्छा ये बात है? बैठिए ना। अरे यार, जब मैं देखो सफर करके आया हूँ, जब तुम्हारे भाषणबाजी से टाइम मिले, जब तुम्हारी बकवास से फुर्सत मिले, तब तो मैं आराम करूं। अरे चलो बैठिए। स्वामी, हो तुम ही मेरे मान, ओ तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मान, ओ तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मान, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही चलो सभी बातें छोड़ो, चलो अंदर बेडरूम में चलो। ठहरो यार, चलो तुम्हें हर वक्त बेडरूम की ही पड़ी रहती है। जरा अपने मन में सोचो, अपनी लाडली जो है अब काफी सयानी हो चुकी है। अगर इस वक्त वो आ गई तो क्या समझेगी, क्या विचार करेगी? अरे हाँ, मैं तो ये तो भूल ही गई थी कि अपनी बेटी सुषमा से आनी हो। देखो भाई, हम ड्यूटी से आए हैं। जब भी कभी ड्यूटी से आता था हमारी बेटी लाडली हमसे मुलाकात करने के लिए आती थी। आज हमें लगता है तुम्हें सोने में देर में जगाया है। देर में नहीं, आज रात में देर तक पढ़ाई किया और सुबह में सो गई। मैं अभी जगह कर आई हूँ। तो ठीक है, से बुलाओ को तुम्हारे पापा आ गए। अरे वो तैयार चल, हो चल, चल, बैठिए, मैं भी बुलाती हूँ। अरे बेटी सुषमा, यहाँ तुम्हारे डैडी बुला रहे हैं। डैडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ। और शीश झुकाऊं और चरणी में, और शीश झुकाऊं चरणी में, और तुम हो मेरे भाग्यवान। मेरे भाग्यवान हो जाए बेटी का
मेरी लाडली जब भी हमारे पास आती है अपने माँ और पापा से हमेशा दुआ ही आशीर्वाद मांगा करती है। लेकिन लाडली तुम तो जानती हो तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। दोनों लोग भगवान से यही दुआ यही प्रार्थना किया करते हैं हमारी बेटी हमेशा खुश रहे, उसकी खुशी में कभी गम ना आए। देखो माता पिता का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों की अच्छी प्रकार से परवरिश करें, अच्छे उन्हें संस्कार दें, और बच्चों का भी फर्ज बनता है जब वो सयाने हो जाएं तो अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। इसलिए हमारे दिल में यही तमन्ना है कि हमारी बेटी एक न एक दिन हमारा नाम रोशन जरूर करेगी, क्योंकि मैं तो ठहरा यहाँ का एसपी उस भगवान की मेहरबानी रही, उस परम पिता ने परमेश्वर ने जो चाहा तो एक न एक दिन हमारे सपने को हमारी बेटी स्वीकार करेगी और हमें यहाँ का डीएसपी बनके। डैडी मुझे मालूम है आप मुझे इतनी पढ़ा लिखा कर एक सरकारी ऑफिसर बनाना चाहती हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे सपने को जरूर साकार करूंगी और तुम्हें एक ना एक दिन विजयनगर का डीएसपी बन के जब मेरी बेटी डीएसपी बनकर आएगी तो आप भी जानते हो आप मेरी बेटी के आगे सलूट मारेंगे। सलूट करूंगा, यही मेरे दिल में तमन्ना है। और लेकिन क्या? एक बात ये बताइए, क्या आज कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है तुम माँ और बेटी ने किसी बात का सलाह या मशविरा कर लिया है क्या? अरे मैं तो कुछ समझी नहीं आपकी। समझी नहीं? हाँ? जब भी कभी हम ड्यूटी से आते थे हमारे सामने टेबल पे चाय नाश्ता या कॉफी आ जाती थी, लेकिन आज जो भी आ रहा है अपने अपनी बातों में मगन है। अपने पापा को ना ही तो कोई चाय को पूछ रहा है ना ही तो कोई। मैं तो ये बात भूल ही गई थी। अच्छा चलो आप लोग ठहरिए और मैं भी जाकर के 3 कॉफी बना करके ला। ठहरो रेखा, ठहरो रेखा, आज तक तो मैं तुम्हारे हाथों की ही कॉफी बना पीता चला आया हूँ, लेकिन आज मेरे दिल में एक तमन्ना है कि आज मैं कॉफी पीऊंगा तो अपनी लाडली की हाथों की ही। मेरी बेटी के हाथों की बनाई हुई कॉफी पियोगे? बिल्कुल। अच्छा चलो ये बात है आप नहीं जानते हो मेरी बेटी बहुत काम करने में आगे है। अच्छा? और क्या मेरी बेटी के हाथों की कभी कॉफी नहीं पिया है, आज पियो। इसके हाथ में जादू है। जादू है? और क्या? चलो तो फिर आज हम देखते हैं कि आपकी लाडली कितनी अच्छी कॉफी बनाती है। चलो जा बेटी कॉफी बना करके बाहर। 3 कॉफी फटाफट बना करके लाओ, तीनों लोग साथ बैठ करके पियेंगे। शाबाश, आओ तब तक बैठ करके बातें करते हैं। करमचंद तुम इस वक्त हमारे क्वार्टर पे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? उस्ताद साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसी गलती की आज के बारे में माफी मांगने आया हूँ साहब। नहीं करमचंद ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है, मेरा हक बनता है। अगर तुम छोटी छोटी गलती करोगे तो तुम्हें रात रास्त करके सही रास्ते पे लाना हमारा फर्ज और कर्तव्य है। लेकिन साहब अब हमें विश्वास नहीं है कि आप हमें माफ कर दिया। नहीं, हम तुम लोगों की गलती तो उस दिन माफ कर दिया था। अगर फिर भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं आज वादे के साथ कहता हूं कि आज तक तुम लोगों ने जो भी गलतियां किया है वो सारी गलतियां तुम्हारी माफ कर दिया। अच्छा चल जाओ साहब। ठहरो ठहरो करमचंद, चले जाना। रेखा इधर आओ। देखो ये हमारे डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर करमचंद पहली बार हमारे क्वार्टर पे आया है। अगर यूं ही चला जाएगा तो मन में क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा कि एसपी वीर सिंह बड़े कंजूस किस्म के इंसान थे, हमें एक चाय तक को नहीं पूछा। इसलिए जाओ अपनी लाली 3 कॉफी बनाने के लिए गई है, जाओ उसके काम में हाथ बताओ, फटाफट 4 कॉफी बना करके लाओ, चारों साथ बैठ करके पियेंगे। ठीक है जाओ। आओ करमचंद, sit down। शाले दिखा दिया अपनी औकात, बेच दिया अपने ईमान को, कर लिया साले भारत मां के साथ सौदा। एसपी साहब कहो हमें देख करके तुम्हें कुछ याद आया? हाँ याद भी आया और समझ भी गया
तुम सोच रहे होगे कि चंद आदमियों के लेकर के इन बंदूकों के दम पर तुम एसपी वीर सिंह को झुका दोगे। एसपी वीर सिंह कानून का वो सच्चा सिपाही है, मर जाएगा मिट जाएगा, लेकिन तेरे जुर्म के आगे सर को। और जो सर ठाकुर धर्मपाल के आगे झुकता नहीं है वो सर हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर, आज हम मारे जाएंगे, आज हम मारे जाएंगे, फिर भी शहीद कर लाएंगे। आज हम मारे जाएंगे तो कल कोई दूसरा अफसर आएगा, दूसरा मारा जाएगा तो परसों कोई तीसरा अफसर आएगा, कोई ऐसा कानून का सरफिरा अफसर आएगा जो अपने डिपार्टमेंट पर भी विश्वास नहीं करेगा और तेरी जुर्म की दुनिया को मिटा देगा। तेरी तरह जो भी ईमानदार अफसर यहाँ पे आएगा ठाकुर धर्मपाल का कहना नहीं मानेगा, वो तेरी तरह मिटा दिया जाएगा। फिर भी हमारे सरकार के पास शहीदों की कमी नहीं है। अगर तेरे सरकार के पास शहीदों की कमी नहीं है तो ठाकुर धर्मपाल के पास गोलियों की कमी नहीं है। उतार साले के कपड़े उतार। वो तमाचा जो तूने मेरे गाल पे मारा था, उस तमाचे की गूंज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। और मैंने भी तुझसे वादा किया था कि इस तमाचे का धमाका बहुत ही जल्दी तेरे नजरों के सामने आ जाएगा। उतार जल्दी कपड़े उतार। 5 साले को रस्से से वो कौन सा हाथ है जो हमारे दोस्त के गाल पे उठा था? वो हाथ हमें दे दे सिपी, वो हाथ हमें दे दे। तुझे हमारे दोस्त के सामने हुज्जत करारी करना नहीं चाहिए। और क्योंकि दोस्त के साथ हरामजादा और क्योंकि दोस्त के साथ अरे हुज्जत करारी